तो क्या तुम्हें पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर करंटली एवरेजिंग less than one goal per 90 minutes. Ruben Amorim will be the new head coach of Manchester United और डेफिनेटली उसके पास रिकॉर्ड रहा है टीम्स के अटैक्स को फिक्स करने का। एमरिम के ज्वाइन करने से पहले स्पोर्टिंग ने सिर्फ 49 गोल स्कोर किए हुए थे पोर्चुगीज लीग में। पहले फुल सीजन में स्पोर्टिंग ने 65 गोल स्कोर किए, फॉलोड बाय 73 गोल्स, फिर नेक्स्ट सीजन 71 गोल्स, उसके बाद 96 गोल और अभी सिर्फ 10 मैचेस ही हुए हैं, दे हैव स्कोर्ड a staggering 35 गोल्स। लेकिन अब यहाँ पे अहम सवाल यह है कि क्या रूबेन एमरिम यूनाइटेड के अटैक को इम्प्रूव कर सकता है? यस, डेफिनेटली ही कैन, लेकिन वो कैसे? तो इसीलिए आज बात होगी रूबेन एमरिम के अटैकिंग पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स और जो प्रिंसिपल्स वो यूज करता है व्हाइल अटैकिंग द ऑपोजिशन। तो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो मेक श्योर वीडियो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो। लेट्स गेट इनटू दिस। तो अभी तक इंटरनेट पे आपने देख लिया होगा कि रूबेन एमरिम यूजेस 3-4-3 फॉर्मेशन और इसी तरह टीम्स को अटैक भी करता है। इस सिस्टम को यूज करने का फायदा ये होता है टू क्रिएट दोज ओवरलोड्स इन द मिडफील्ड व्हाइल यू कैन आल्सो एक्सेस द वाइड प्लेयर्स, जो कि आसानी से एक ऑप्शन बनता है फॉर द लेफ्ट सेंटर बैक और राइट सेंटर बैक टू प्ले द विंग बैक्स। एमरिम की टीम की डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट अप्रोच होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब उनके पास सेटल्ड पोजेशन होता है तो देखा यह गया है कि एक सेंटर मिडफील्ड में ओवरलोड क्रिएट करने के लिए पुशअप कर देता है, अनदर सेंटर मिड पीछे रहता है और फुल बैक जो होते हैं वो हायर पुश करते हैं, क्रिएटिंग अ 3-1-5-1 फॉर्मेशन कह लो या 3-1-6 फॉर्मेशन कह लो आप यहाँ पे। अब सवाल ये है कि व्हाई डज ही वांट टू डू दैट? अगर आप देखो यहाँ पे द मेन आइडिया इज टू क्रिएट द ओवरलोड्स इन द मिडफील्ड और प्लेयर क्लोज टू ईच अदर। अब देखो यहाँ ये वाला जो एरिया होता है, ऑब्वियसली दिस सिस्टम डिमांड्स अ टेक्निकल एबिलिटीज जहाँ पे प्लेयर्स कंबाइन करें एक दूसरे के साथ, प्लेइंग 1-2 टचेस फुटबॉल। और यहीं पे भाई दुनिया के जो बेस्ट प्लेयर हैं वो थ्राइव करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके अपना बेस्ट पोटेंशियल शो करते हैं। एक और टेक्टिकल एडवांटेज ये होता है कि स्पोर्टिंग के प्लेयर्स सेंट्रली हमेशा अटैक करते हैं, विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर ऑपोजिशन। फिर उनको जो प्लेयर्स हैं, अपनी जो टीम है उसको कॉम्पैक्ट करना होता है, क्रिएटिंग स्पेसेस in the wide areas, so you can always access those wide areas easily. You can attack using those wing backs here. एक और फायदा ये होता है कि it becomes an almost second nature to the player के नेक्स्ट मूव वो ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं और आसानी होती है प्लेयर्स के लिए खेलने में। एंड दिस इज व्हाट यूनाइटेड फैंस वर क्रेविंग टू सी अंडर एरिक टेन हाग। अब देखो यहाँ पे रूबेन एमरिम चाहता है कि उसका जो स्ट्राइकर है उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले। अब वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। अब डिफिकल्ट होता है स्ट्राइकर के लिए बिकॉज यू हैव बीन मार्क्ड बाय दोज डिफेंडर। समटाइम्स आप देखोगे गोलकीपर भी होता है, फिर सेंटर मिडफील्डर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे एमरिम क्या करता है कि वो जो आप कह लो इनसाइड फॉरवर्ड्स हो गए या राइट मिड, लेफ्ट मिड, जो विंगर कहना, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वो उनको हाई पुश करता है एंड देन दे कॉम्पैक्ट ऑलमोस्ट ड्रॉइंग दैट ओपोनेंट डिफेंडर। यहाँ पर एक सेंटर बैक यहाँ आ गया, क्रिएटिंग दैट इन बिहाइंड रन फॉर द स्ट्राइकर। फिर दूसरे सिनेरियो में ये होता है कि सेंटर मिडफील्ड के पास बॉल है, उसने 1-2 टचेस कॉम्बिनेशन करके एक स्पेस क्रिएट कर दिया टू प्ले इन दोज चैनल्स। तो इस अटैकिंग पैटर्न की बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो वो गोल होगा लास्ट सीजन चैंपियंस लीग में विनीशियस जूनियर ने जो बायर्न के अगेंस्ट मारा था। टोनी क्रूस ने एक वंडरफुली क्राफ्टेड थ्रू बॉल निकाली थी, उसमें यही किया था कि उसने डिफेंडर को ड्रॉ इन किया, मेकिंग दैट इन बिहाइंड स्पेस फॉर विनीशियस जूनियर। तो अगर आप दूसरे पैटर्न पे नजर डालें, बेसिकली यहाँ पे होता यह है कि जब बॉल आती है विंग बैक के पास, अब उसको कवर करने नेचुरली ऑब्वियसली राइट बैक ही आएगा और स्ट्राइकर जो है वो सेंटर बैक के साथ मूव हो जाता है। देन वी हैव दैट स्पेस इन बिहाइंड फॉर द विंग बैक टू प्ले फॉर द विंगर हेयर और लेफ्ट मिड यहाँ पे इन बिहाइंड रन। मेन आइडिया ये है, गेट दोज नंबर्स इन द बॉक्स, स्ट्राइकर के लिए बॉल देना, यू विल सी दोज लेट रन। यहाँ पे क्या पता सेंटर मिडफील्ड भी पहुंचाओ। ऑलवेज आप देखोगे 2-3 स्ट्राइकिंग ऑप्शंस उनके पास होते हैं बॉक्स में टू गेट दैट कट बैक एंड गोल फॉर स्पोर्टिंग। और एक और सिनेरियो होता है कि लेट अराइवल्स ऑफ द सेंटर मिडफील्डर्स, वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। जब समवन लाइक कोबी मेनू, मेसन माउंट अगर होता तो वो भी ऐसी चीज़ें कर सकता था। उगाटे ऑल्सो हैव द लेग्स टू डू दैट, to run in those spaces, creating chances for the striker, for the right winger, for the left winger जो कि बॉक्स में आएंगे and they are looking for cut back here। 3-1-6 या 3-1-5-1 खिलाने का मेन एडवांटेज ये होता है कि अगर
विंग बैक के पास बॉल है यहाँ पर, और जो विंगर है दे ऑलमोस्ट गो मैन टू मैन अप्रोच यहाँ पे, ऑक्यूपाइंग दोस डिफेंडर। विंगर पे आ गया, स्ट्राइकर पे ये आ गया, राइट मिड भी है, जो राइट विंगर है वो भी रन बना रहा है। देयर इज ऑलवेज स्पेस फॉर द विंग बैक अगर वो एग्रेसिव हो। हमें देखने में ये आया है कि यहाँ पे बहुत सारी 1v1s होती हैं, एंड वो अगर क्रॉस यहाँ पे डाल दे सही, तो राइट विंग बैक या लेफ्ट विंग, अगर राइट विंग बैक से लेफ्ट विंग बैक के लिए आए, देयर ऑलवेज अ स्पेस फॉर दिस गाय राइट हेयर। ऑब्वियसली बड़ा टेक्टिकल एडवांटेज होता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपके जो विंग बैक्स हैं वो एग्रेसिव हैं, दे आर लुकिंग टू स्कोर गोल्स। रूबेन एमोरिम के सिस्टम में यार स्ट्राइकर जो होता है वो मेन मैन होता है डेफिनेटली, इसलिए मुझे लगता है कि हॉयलैंड विल गेट अ लॉट ऑफ गोल्स अगर वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जिसको इन फ्यूचर मिलेंगी वो उनका सही फ़ायदा उठाए, क्योंकि एमोरिम का सिस्टम एक परफेक्ट सिस्टम है स्ट्राइकर्स के लिए। और क्या पता हम ग्योकेरिश को भी यूनाइटेड में देखें इन द अपकमिंग जो नेक्स्ट सीजन होगा। डेफिनेटली इस सीजन तो हम नहीं, मुश्किल ही लग रहा है मुझे, बिकॉज दे आर प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग। एंड बाय द वे दे हैव एब्सोल्युटली स्मैश्ड मैनचेस्टर सिटी। तो देखकर बहुत खुशी होती है कि जो हमारा मैनेजर आ रहा है टैक्टिकली ही इज़ गुड। सिस्टम वर्क करने का मेन एसेंस है वो प्लेयर्स की इंटेंसिटी है। देखो टैक्टिक्स हो गए, जो पैटर्न्स हो गए, दे विल टेक टाइम। एरिक टेन हाग ने भी काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन इन दी एंड प्लेयर्स ने वो सही एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए। तो सेम गोज फॉर एमोरिम सिस्टम। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आई नो, मुझे भी समझने में टाइम लगा था, बट यहाँ पे प्लेयर्स की जो एग्जीक्यूशन है, जो उनकी इंटेंसिटी होगी, क्योंकि जो सिस्टम है वो डेफिनेटली उसी चीज़ पे रिलाई करता है। नाउ इट्स अप टू द प्लेयर्स, बिकॉज टेन हाग के टाइम में भी हम प्लेयर एग्जीक्यूशन में मार खा रहे थे। फाइनल पास हो गए, फाइनल बॉल हो गई, फाइनल टच हो गया यार, वी वर बीइंग सो शिट। एंड फॉर दैट सिस्टम टू वर्क वी नीड अ गोल स्कोरिंग स्ट्राइकर। हॉयलैंड से मेरी उम्मीदें हैं, एंड हु नोस ग्योकेरिश। तो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करना नहीं भूलना, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।